चाहे ब्रह्मा कहो चाहे विष्णु कहो महादेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला और उसका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंटक राज्य करके वहां पर द्वारकापुरी के समान महान पुर बसाया और स्वयं अनेकों रथ, सेना, ऐरावत के समान हाथी और ऊंचे श्रोवा के समान घोड़ों से आकृति होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। सेना की रचना से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलिक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहां वेग पूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथि का पूजक, सत्य प्रतिज्ञ और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी ने भी नहीं उसको जीता है। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्टदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने मंत्रियों सहित और सेना सहित उस प्राचीन वरही के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए। जैसे वन में बहुत से गीदड़ों से एक सींग घेर लिया गया हो, इसी तरह उसको चारों तरह से घेर लिया। उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी न करते थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटमार मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर यह वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित है। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और भी किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसलिए आप हे राजन आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात थी स्वयं अपने विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता और न जानता हूँ। उस पुनर्वासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोला, हे ग्रामवासी, यह एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बात क्यों बताता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे यह परम दारूद दूत तुमको मार देंगे। तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घरों का अन्न और धन की कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गया। उस दिन पूर्ववासियों को कंद, मूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिला और समस्त पूर्ववासियों का निर्जला एकादशी व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालकों तक को जल भी न मिल सका और नगर में बड़ा ही हाहाकार होने लगा।
स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को आए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना करी। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 मुख, 3 नेत्र, 7 जीवा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख तथा 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले, महान भयानक नृसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुनजित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, ऊर्ध्वकेश, दिगंबर, नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना का सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम इस राजा पुलिंद को सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्य उदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर वह विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिकों में घुस गए और अस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे बड़ा कोलाहल मच गया। कुछ खंग से, कुछ खमांग से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए तथा आय को कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे, उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उसका बड़ा प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा विस्मित हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर भी नहीं देखा। अतः उनको मनुष्य न समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिक ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद के सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गया और अस्त्र शस्त्र के दारूद प्रहार से आधा प्रहर युद्ध हुआ। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी भी प्रकार से भी समर्थ न हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसाने लगा तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगा। इससे विष्णुगढ़ सब मुग्ध हो गए और जो जहाँ था वहीं सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसे समय देखकर राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहाँ से भाग चला। जो शेष सैनिक बच गए थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से भाग गए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक को चले गए। प्रातः काल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ सपना मात्र था तथा भगवत प्रिय स्नान आदि कर्म किया। इधर वह शोकातुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के सहित शीघ्र अपने नगर को आया और अपने नगर में राज्यभार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का मन में ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव का स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा था। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का बहुत समय बीत गया और अधिक चिंता मग्न रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चाम मात्र ही रह गया। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी स्त्री को साथ लेकर वन को चला गया और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वह सबसे यही प्रश्न करता था कि हे तपोधन, एकादशी के व्रत की क्या विधि है, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, इसमें संशय नहीं है। वहाँ के पूर्व जन्म के पूरे कर्म के प्रभाव से वरुण ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय जी के दर्शनों की लालसा से वहाँ समस्त ऋषिगण एकत्रित हुए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विविध प्रकार की उनकी सेवा करी। राजा पुलिंद भी
दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहां भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गया। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गया और दंडवत कर दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरफ पृथ्वी पर गिर गया। दत्तात्रेय जी राजा से बोले कि हे सौम्य, उठो उठो, तुम कौन हो, किस लिए यहाँ पर आए हो, तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसको तुम मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी होकर वह पुलिंद राजा नहीं उठा। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया। राजश्रेष्ठ, पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा कि हे जगतीत, मैं विख्यात राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्व में आकर मैं सेना सहित राजा प्रचानवर्ही के नगर को गया। वहां जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि भगवान का पवित्र दिन है, आज और कल 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी व्रत में लीन हैं। उस ग्रामवासी की वार्ता सुनकर मैं गर्व में होकर क्रोध से उनके वचनों का अपमान किया। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्व से न छुड़ा सके। इसके पश्चात सूर्यास्त के हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत अनेक रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना का भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भयभीत होकर अपने नगर को आए। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग कर तामसी वृत्ति का आश्रय लिया। अब आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृत हो गया हूँ। मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली थे, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ, अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। राजा पुलिंद के इस वचनों को सुनकर सब वृत्तांतों के जानने वाले दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन कर और दयार्द्र चित्र होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, 10वीं के दिन प्रातः काल उठकर शौच विधि कर लें। काष्ठ की दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्या आदि कर्म करके शुक्ल वस्त्र पहनकर घर को जाएं। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूंगा। हे राजन, 10वीं के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, छौर तथा शरीर में तेल लगाना को त्याग दें। हे राजन, हविष्यान के अतिरिक्त और सभी पदार्थ न खाने योग्य कहे गए हैं, अथवा 10वीं के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्यान ही का भोजन करें। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें। इसके पश्चात सूर्य उदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में जाकर संध्या आदि नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न होने चाहिए तथा प्राकृतिक विषयों में मन को न लगावें और सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दातुन से दांतों का मर्दन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को न करे और प्रत्येक प्रहर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी तरह गाना बाजा बजाते हुए सारा दिन तथा रात व्यतीत कर देना चाहिए और उत्सव आदि मनाना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल जितनी द्वादशी हो, उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारण करें। पारण न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी, इसलिए सर्वप्रथम से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वश्य, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य ही करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो असमर्थ हों उनको 12 ब्राह्मणों को ही भोजन करा देना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति प्रयत्न सकरायुक्त
पायस का भोजन करावें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन करा के स्वयं भोजन कर लेवें। पराय अन्य न खाने योग्य वस्तु मांस, उड़द, तैल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरे की चुगली, हिंसा, कांसी के पात्र में भोजन करना, पान खाना, हजामत और 2 बार भोजन करना, यह सब ऊपर कही गई सब बातें द्वादशी को त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में साध्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अन्य का तो सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्य खाने से नरक में जाता है। पदार्थ जल, लवण, जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्य है वह इसमें नहीं लिया है। जो मोहवश एकादशी के पारण समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं, 100 चंद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दे दिया। राजा पुलिंद कहने लगे, हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपया करके इसके सार के सार जो ठीक ठीक है उसको कहिए। सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहु, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिनके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल हो जाते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो, इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जल क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वरी ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कह दत्तात्रेय जी चले गए। पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान का श्रेष्ठ भक्त हिरण्याकश्यप का पुत्र हुआ। श्री वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया और मुझको स्मरण शक्ति मिली। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। अस्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी के कथना अनुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गया। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।